पंजाब वो जगह है जहां पर सियासी दर्जा हरारत आपको पता है, और खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून के दरमियान जो हालात रहे, डस्का इलेक्शन मैंने अपने इब्तदाई में कहा कि ये उसकी एग्जाम्पल है। सियासी हल ऐसा लगता है कि जहां पर निकाला जाने की जो है ना वो विल हो, वहां पर निकाला जा सकता है। आपको लगता है कि हुकूमत ने ये जो तमाम कोशिशें की हैं, हुकूमत का दावा रहा है कि सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाना चाहते हैं, कोई ये कोशिश भी की जा सकती थी? शुक्रिया रहमान। सबसे पहली बात तो यह है कि बिल्कुल सेनेट के इंतखाबात में हमने हर तरह से कोशिश की है, और उसमें चाहे आप कह लें कि जी हमने नेशनल असेंबली में अक्टूबर में बिल रखा, और उसके बाद आपने देख ही लिया कि जो ताउन हमारे साथ ऑपोजिशन ने किया। उसके बाद हम ऑब्वियसली उसकी तशरीह के लिए कि जी आइन की उसमें तरामीम की ज़रूरत है या कानून जो रूल्स हैं उनमें ज़रूरत है, हम वहाँ भी गए, सुप्रीम कोर्ट में भी, वो भी उसका रिजल्ट आना है, और हमने ऑर्डिनेंस भी ले किया, क्योंकि हम वाकई ये चाहते थे कि ये जो एक ट्रेडिशन है जिसमें कोई शक व शुबा नहीं है, जिसमें तमाम जमातें जो हैं वो रिटन कमिटमेंट्स भी दे चुकी हैं, बैठ के कह भी चुकी हैं कि जी ये हॉर्स ट्रेडिंग होती है, ऐवान का तकद्दस पामाल होता है, और इसमें अब वीडियोस भी आ चुकी हैं, सब एविडेंस आ चुके हैं कि किसी तरह से हम कन्विंस करें कि जी इस जो धांधली और हॉर्स ट्रेडिंग है और जो नॉन ट्रांसपेरेंसी है और ज़मीर फरोशी, इसको रोका जाए। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो आपने देख ही लिया क्या हुआ। हम अकेले एक आवाज हैं अभी के, यही आवाज आपको पता है सीओडी में भी थी, चार्टर डेमोक्रेसी में भी थी, यही आवाज आपको पता है 2015 में सेनेट में कमेटी ऑफ द होल में उन्होंने रजा रब्बानी साहब उस वक्त चेयरमैन थे, जो आज खड़े होके सुप्रीम कोर्ट में इसके खिलाफ मुकदमा लड़ रहे हैं, वो भी थे। लेकिन हमने पूरी कोशिश की, बिकॉज हम तो कोशिश करते रहेंगे। उसके अलावा आपको पता है कि पंजाब क्या में, आपको क्या लगता है ये पंजाब क्यों हो गया, बाकी जगहों पर जो है वो क्यों नहीं हो सका या हो सकता? एक्चुअली मैं तो ये समझती हूँ, या मुझे जो पता चला है, मैं आई विल नॉट क्लेम कि मैं कोई एक्सपर्ट हूँ, लेकिन कि जो छोटे सूबे होते हैं उनमें कम रिक्वायरमेंट होती है, और जितना छोटा सूबा होगा उतना आसान है वहाँ हॉर्स ट्रेडिंग करना, क्योंकि वोट कम चाहिए होते हैं। तो अब जो बलूचिस्तान और केपी है उसमें ट्रेडिशनली आसान है हॉर्स ट्रेडिंग करना और ये जमीर फरोशी करना। पंजाब में चूंकि सीटें बहुत ज्यादा हैं, सिंध में भी ज्यादा होती हैं, तो इसमें इतनी आसानी से वोट की जो ट्रेडिंग होती है वो नहीं होती। वो इसीलिए बलूचिस्तान में वहां पर 12 सीटें मगर 32 कैंडिडेट हैं, और केपी में भी जो है वो इसी तरह से 22 कैंडिडेट हैं। मगर अगर मुझे 1 मिनट दें, मैं जरा चौधरी मंजूर साहब से पूछूं। चौधरी मंजूर साहब, ये आपकी जमात तो बड़ी डायलॉग पे बिलीव करती है, आपकी क़यादत भी, ये क्यों पंजाब के अंदर क्यों और बाकी जगहों पर जो है वो क्यों नहीं हो सकता? क्या आपको क्या लगता है, इसकी क्या वजह क्या है? देखिए, पहली तो बात यह है कि कल हम गए वहाँ पे मरियम नवाज के पास, और वहाँ पे उन्होंने हमें मुस्लिम लीग नून ने बाज़ाब्ता रिक्वेस्ट की कि आप अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लें। तो हमारी हुकूमत से बात हो चुकी है, और हम जो मतलूबा मिकदार है उसमें नून के पास कुछ ज्यादा थे, और हमें नून ने कहा था कि जो हमारे ज्यादा वोट हैं वो हम आपको दे देंगे, आपके कैंडिडेट को दे देंगे। तो जब उन्होंने कहा कि नहीं, हम सेफ रहना चाहते हैं, तो हमने अपना कैंडिडेट वहां पे ही फैसला कर लिया। चेयरमैन साहब ने कहा कि ठीक है, आप ये चौधरी साहब कह रहे हैं कि ये मरियम नवाज साहिबा की रिक्वेस्ट, और जिस आगे मैं बाजार साहब वहाँ पे मौजूद था, खाने की टेबल पे बात हुई है, और वहां पर ही फिर फैसला हो गया। दूसरी बात ये देखें ना, इनको अब तकरीरें बंद करनी चाहिए। अच्छा, ये मैं नहीं कह रहा, इनका अपना लियाकत जतोई जो साबका सदर है सिंध का, वो कह रहा है कि इन्होंने ये अबड़ों को 35 करोड़ रुपए में टिकट बेचा है वहां, और इनके अपने बंदे बलूचिस्तान से कह रहे हैं कि इन्होंने बलूचिस्तान वाला 60 से 70 करोड़ रुपए में टिकट बेचा है। ये तो सुना था कि लोग सेनेटर्स को खरीदते हैं, ये पार्टियों को खरीदने वाली बात पहली बार, और ये हम नहीं कह रहे, ये इनके अपने लोग कह रहे हैं। और अब बलूचिस्तान में क्या हुआ है,
तो उसको पहले टिकट दिया, फिर विड्रॉ कर लिया, वो बाप पार्टी में चला गया, वहां पे टिकट मिला, और अगर पैसे नहीं पकड़े थे तो इन्होंने अपना कैंडिडेट क्यों विड्रॉ किया? वहां अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया, उनके हक में, वो जो ठेकेदार है क्या नाम है उसका, उसके हक में अपना कैंडिडेट विड्रॉ कर लिया। तो अब ये इनको जेद नहीं देता कि ये दूसरे लोगों को कोई बात करें। ये पहले वो पंजाबी के अंदर ना अपनी पीढ़ी थले डंगोरी फेरो, अच्छा, पहले अपने घर को देखें। इनकी अमली तौर पर बगावत हो चुकी है पीटीआई के अंदर, सिंध के अंदर बगावत हो गई है, गवर्नर के खिलाफ खत लिख दिया है। जो गवर्नर का ग्रुप है वो कह रहा है वाडा को वोट नहीं देना, जो वाडा का ग्रुप है वो कह रहा है गवर्नर को पहले हटाओ। फिर उसके बाद लियाकत जतोई की प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसी तरह से बलूचिस्तान का इनका जो प्रेसिडेंट है उसने इनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। वजीर आजम जाता है KPK में, वहां पे 20 लोग नहीं जाते, MNS MPS उसके वजीर आजम के पहुंचने पे। जितना भी जरूरी काम हो वजीर आजम एक पहले तयशुदा अनाउंस करके गए हैं, अच्छा। वो अचानक तो नहीं यहाँ से हेलीकॉप्टर पकड़ा और चले गए। तो अमलन PTI टूट चुकी है, और ये इसी का इसका यही मुकद्दर था। और अब अगर यही मुकद्दर था इसलिए कि इधर उधर से बंदे पकड़ के जमा किए हुए थे, वो वो हाथ उठा है सच, तो जो जहाँ के लोग थे वहां पे पहुंचना शुरू हो। ठीक, और बाकी भी आप देख लेना, चंद दिनों तक आपको आवाजें सारी। ठीक है, मैं मगर ये जरा पंजाब वाली इस पे वापस आता हूं, क्योंकि देखें जहां पर ये सारी बहस की ना चौधरी साहब, असल में क्योंकि इस पे इतने TV शोज हुए, सुप्रीम कोर्ट इस पर जो है वो डिबेट चल रही है, जो सियासी जमातों के बयानी हैं उनमें भी जो है वो एक दूसरे पर ओपन बैलेट, सीक्रेट बैलेट, कौन शफाफ चाहता है कौन नहीं चाहता, मिलकर बैठे हैं, एक सियासी हल निकला है। मियां साहब और मरियम साहबा ने जो है वो कह दिया पीपल्स पार्टी को कि अपना कैंडिडेट वापस लेने। आप तो कहते बात ही नहीं हो सकती, बट कहीं ना कहीं ये मार्जिन ऐसा लगता है मौजूद है कल वाली डेवलपमेंट के बाद। मैं जो अभी आप गुफ्तगू कर रहे थे इस पे बात करने से पहले जो आपने सवाल किया इस पे बात कर लेता हूँ कि ये आपको 3 तारीख को नज़र आएगा। अच्छा। हम सहूलत कारी कर रहे हैं यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए। अच्छा। हम किसी तौर पर भी नहीं चाहते कि यूसुफ रज़ा गिलानी जो हैं वो किसी मुश्किल में आए। अब आ जाएं। नहीं, आपका मतलब कहने का मकसद ये है कि इसका जो रिजल्ट है, ये जो इस बात फैसले का सर मेरी तरह गुजारिश सुन लो ना, गुजारिश सुन लो। तुसी गल मैं नहीं की, गल तुसी की तुसी ये कह रहे हो कि ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ फ्रूट है, आपने ਤੁਹਾਨੂੰ इशारा जो समझा दिता सर, मैनू नहीं समझ आया सर, मैं इस करके मैं खुल के पूछना चाहता हूं ना कोलों, ठीक है, मैनू नहीं समझ आया, मैं तो वैसे बड़ा नालायक जिहा तालिब इल्म है। ਤੁਸੀਂ कह रहे हो ਇਹਦਾ फ्रूट ਜਿਹੜਾ है वो 3 तारीख ਨੂੰ 3 मार्च को आपको इसका जो है वो देखिए बात सी है कि PTI के वोट कितने थे, किन लोगों ने आके शिकायत की पंजाब असेंबली के स्पीकर से, PTI के लोगों ने क्या कुछ कहा ये भी आपके इल्म में है। आपके बात ये भी इल्म में होगी कि हमारे 3 जनरल सीट जो थी उससे 21 वोट जायद थे। आपके बात ये भी इल्म में है कि इलेक्शन में नहीं, इसी इलेक्शन के लिए आपके इल्म में ये भी बात होगी कि 10 वोट हैं पीपल्स पार्टी के। आपके बात ये भी इल्म में है कि काफ लीग के वहाँ कितने वोट हैं और कमल अली आगा जो हैं वो सेनेटर बन गए। मतलब ये ना करें, आप बड़े सियाने हैं, मतलब सारी चीज़ें हमसे ना कहलवाएं। हम ये आपको ज़रूर कह रहे हैं कि हम हर सूरत चाहते हैं अच्छा कि यूसुफ रज़ा गिलानी जैसा एक बेहतर जो एक नेशनल एक स्ट्रक्चर का लीडर है उसको। मगर सर इतनी तो गुजारिश, इतने मेरी अगर बात की आप तस्दीक कर दें कि आप ये कह रहे हैं कि जो बिला मुकाबला मुंतखब हुए हैं इसका असर यूसुफ रज़ा गिलानी के इलेक्शन पर पड़ेगा। देखें बात यह है कि PDM कोई ऐसा काम नहीं करेगी जिससे ये मैं ठीक समझाऊं कि नहीं समझा सर? मेरा ख्याल है कि आप काफी ठीक समझते हैं। अच्छा, और कहलवाते दूसरों से हैं, मगर हर चीज की आपको समझ मेरे कहने से तो कुछ होना नहीं है ना सर, आपके कहने से खबर आपके सब कुछ इल्म में है। अच्छा। अब आ जाएं, मैं बल्कि इसको मैं मुकम्मल कर लेता हूं। मैं ये कहता हूं कि यूसुफ रज़ा गिलानी 3 मार्च को बड़े मार्जिन से अच्छा मुंतखब हो जाएंगे। ये खबर है या तजिया है? वजह भी बता देता हूँ। वजह यह है कि PTI के जो अरकान असम्बली हैं 2.5 सालों में जो कुछ हुकूमत वक्त के करतूत हैं वो सूबे पंजाब में हों, खैबर पख्तूनख्वा में हों, बलूचिस्तान में या वफाक में हों,
उन्होंने जो कुछ किया है, लोग मुंह दिखाने के काबिल नहीं रह गए अपने हलकों में। जब ये जाते हैं, लोग इनके हाथों में थमा देते हैं गैस बिजली के बिल, लोग इनके हाथों में थमा देते हैं अपने प्यारों की अद्वियात के बिल, लोग इनके हाथों में थमा देते हैं किराने वाले दुकानदार के उधार जो है कि भाई हम जाएं तो जाएं किधर। अब उन लोगों ने अगर, और ये बात मैं जरूर कह दूं, अगर सिलेक्टेड जो हैं, अगर न्यूट्रल रहें, अगर इनको लाने वाले न्यूट्रल रहें, तो यूसुफ रजा गिलानी को पीटीआई के एक बहुत बड़ा कैंप जो है वो वोट पोल करेगा। अच्छा, ठीक। अब आगे जो सेनेट का आप जिक्र कर रहे थे, अच्छा कोई रह गई? वैसे आपने काफी सारी बातें कर ली हैं, रहने देता हूँ, अगर करना पूछना चाहते हो तो कर देता हूँ। बातें बहुत ज्यादा हो जाने, मैं पहले ये वाली जो बातें हुई हैं इनका मैं जरा जवाब तो ले लूं।